देखिए, अगर आपका अभी तक कुछ सिलेबस समाप्त हो गया है तो बहुत अच्छा बात है, मैं भाई साहब आपके समक्ष हूं। लेकिन अगर अभी तक कुछ भी सिलेबस समाप्त नहीं हुआ, मतलब भाई साहब जून आ गया है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीना आपने बिना पढ़े क्या किए हो, ऐसे ही गवा दिए हो, तो भी आपको सोचना नहीं है, क्योंकि आपका बड़ा भाई है ना, आपके लिए बड़ा भाई एक ऐसा रूटीन लाया है, एक ऐसा टाइम टेबल लाया है, अगर उसको आप अभी से अपने ऊपर लागू करते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूं जून से पढ़कर तुम बाकियों टॉपर की तरह टॉप 10 में टॉपर बन सकते हो। जी हाँ, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने अपने टाइम में कितना मार्क्स लाया था, 443 खुद मैंने अपने टाइम में लाया है, ठीक है। कितना लाया, 443। और पिछले साल का मैं बात कर रहा हूं, मेरा स्टूडेंट जिनको मैंने गाइड किया था, जिनको मैंने पढ़ाया था, उनका कितना मार्क्स आया है, 465 मार्क्स आया है, 456, 446, 444, 433, इसी तरीके से मार्क्स आया। लेकिन 465 जो आया है ना, ये तो आया है। और भाई साहब मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूं, जाओ तुम टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहां पर तुम देखो, वहां पर तुमको मिल जाएगा सारा चीज का, सारा लोगों का क्या मिलेगा आपको, तो भाई साहब मार्कशीट मिल जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर मेरा मार्कशीट देख लो सारा चीज का। और भाई साहब आज मैं आपको ना बताऊंगा कि भाई साहब ये सब टॉपर किस तरीके से पढ़ते हैं, इनका टाइम टेबल क्या होता है और आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। भाई साहब अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, तो जून से भी पढ़कर आपका अच्छा मार्क्स आएगा। मैं जानता हूं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई बिना पढ़े समाप्त हो गया, मैं ये सोच कर चलता हूं कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन इसके आगे कैसे पढ़े कि आप टॉप 10 में आ जाओ। तो उसके लिए भाई साहब क्या करना आप पड़ेगा आपको, देखो अभी से आपका 8 महीना बचा है, ठीक है। अभी से आपका 8 महीना बचा है, पूरा जून बचा है, पूरा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी पूरा पूरा 8 महीना अभी शेष बचा हुआ है। और इस 8 महीने में पढ़कर टॉपर कैसे बनना, ये चीज मैं बताऊंगा भाई साहब। देखो इस 8 महीने को, ये जो 8 महीना है ना, इस 8 महीने को मैं इस तरीके से बांटा हूं, 5 महीना 5 महीना प्लस 2 महीना प्लस 1 महीना। इस 8 महीना को मैं इस कैटेगरी में बांटा हूं कि इस 5 महीना में क्या करना है, ये 2 महीना में क्या करना है, और इस 1 महीना में क्या करना है। मैंने बोला ना, जो टाइम टेबल मैं दे रहा हूं वो टाइम टेबल तुम अपना लो, जो टाइम टेबल आपका बड़ा भाई दे रहा है ना, वो टाइम टेबल अपना लो, अभी से भी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। देखो शुरू का 5 मंथ, अभी जो शुरू का 5 मंथ आपको क्या करना है, कौन कौन, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस 5 महीने में लगभग तुम 80% सिलेबस क्या करो, समाप्त करो और क्वेश्चन बैंक लगाना स्टार्ट कर दो। मैंने क्या कहा, इस 5 महीना में तुम क्या करो, 80%, कम से कम 80 नहीं तो 70% सिलेबस क्या करो, कंप्लीट करो। और 70% सिलेबस कंप्लीट करके तुम क्या करो, क्वेश्चन बैंक चट जाओ, क्वेश्चन बैंक चट जाओ। कहां पर क्वेश्चन बैंक का आंसर मिलेगा ये मैं बताऊंगा, ठीक है। मेरे पास है सारा चीज है मेरे पास। तो भाई साहब इस 5 महीने आपको 70 से 80% सिलेबस समाप्त करना है और क्वेश्चन बैंक चाट जाना है। क्योंकि भाई साहब आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन बैंक से कितना परसेंट का सवाल पूछता है, आपका एग्जाम में 70% क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन बैंक से रिपीट होता है, और मात्र 50% का क्या देना होता है, जवाब देना होता है। तो आप क्वेश्चन बैंक पढ़कर भी 450 प्लस ले आओगे। फिर भाई साहब जून से डेली तुम्हारा 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सिलेबस समाप्त होगा, ठीक है। तो पहला चीज हम बताते हैं आपको, किसी का भी आप क्या करो, ऑनलाइन बैच ले लो अभी से। 5 महीना किस तरीके से आपको पढ़ना है, 5 मंथ आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो उसके लिए आपको किसी का भी ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, ताकि रिकॉर्डेड वीडियो देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके। रिकॉर्डेड वीडियो देखना बहुत बहुत आसान है भाई साहब, बहुत अच्छे से देख लोगे। 5 महीने में आपको रिकॉर्डेड वीडियो से क्या करना है, किसी का भी बैच ले लो पहले वाला, और रिकॉर्डेड वीडियो देख के सिलेबस क्या करो, समाप्त करो। आगे भाई साहब क्या है, दूसरा बात क्या है, पढ़ाई करने का समय निर्धारित करो, टाइम टेबल अपनाओ। मैंने आपको एक टाइम टेबल दे रहा हूं, वो टाइम टेबल पर तुमको कायम रहना है। भाई साहब रिकॉर्डेड क्लास वाचिंग करने के लिए, रिकॉर्डेड क्लास वाचिंग करने के लिए मैं आपको क्या दे रहा हूं, टाइम टेबल दे रहा हूं। किसी का भी बैच लेके पूरा टाइम टेबल से पढ़ो, जो मैं टाइम टेबल दे रहा हूं। हमारा टारगेट एक ही है भाई साहब, एक सप्ताह में एक चैप्टर कंप्लीट करना। क्या हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट है एक सप्ताह में एक चैप्टर कंप्लीट करना। उसके लिए डेली लगभग 1 से 2 क्लास क्या करना है, 1 से 2 लेक्चर देखना है। एक सप्ताह में 2-2 चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप करोगे ना, पढ़ाई करोगे ना, तो एक एक चैप्टर लगभग 2 लेक्चर देखोगे ना, डेली का डेली 2 लेक्चर देखोगे ना, डेली डेली, तो एक सप्ताह में 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से 5 महीना में
तुम क्या करोगे, पूरा पूरा चैप्टर भी पढ़ लोगे और क्वेश्चन बैंक भी याद कर लोगे और आप टॉप 10 में आ जाओगे। उस तरीके से आपका उस टाइम पर जब आप इतना चीज कर लोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल टॉपर की तरह हो जाएगा। भाई साहब क्या करो, किसी का भी बैच ले लो, रिकॉर्डेड वीडियो में जाओ, मैथ क्या करो, सबसे पहले उठो तो मैथ पढ़ो, एक क्लास मैथ का कर लो, साइंस का एक क्लास कर लो, एसएसटी का एक क्लास कर लो, हिंदी का एक क्लास कर लो, संस्कृत का एक क्लास। एक दिन में आपको कम से कम एक क्लास पांचों सब्जेक्ट का करना है, एक क्लास का करना ही करना है, चाहे कितना टाइम लग जाए। एक दिन में आपको क्या करना है, 24 घंटा में 5 सब्जेक्ट का एक एक नहीं बल्कि दो दो भी करोगे तो अच्छा रहेगा। मिनिमम आपको एक एक क्लास करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी लेक्चर तुम एक दिन में कंप्लीट किए ना, 5 लेक्चर तुम देखे ठीक ना, पांचों लेक्चर के क्या करना है, उसको 3 से 4 घंटा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। बात समझ रहे हो ना। और रिवीजन करने के बाद ऑल सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी में हैंड रिटन नोट्स बनाना होगा। आपको क्या करोगे, जो रिकॉर्डेड वीडियो देखे ना, जिस भी सब्जेक्ट का अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी होना चाहिए। मैथ का अलग कॉपी, साइंस का अलग कॉपी। जैसे मैथ का तुम रिकॉर्डेड वीडियो देखे तो टोटल नोट्स बनना चाहिए आपका राइटिंग में, क्योंकि भाई साहब जब आप नवंबर दिसंबर में जाओगे ना, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, तो उस टाइम पर लिखना नहीं पड़ेगा। तो रिवीजन करोगे ना तो मजा आ जाएगा, आपके कॉपी में लिखा रहेगा तो रिवीजन थोड़ा सा जल्दी होगा। फिर भाई साहब क्या है, जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका PYQ क्वेश्चन बैंक से लगा लो। जैसे एक से सप्ताह, एक वीक, एक सप्ताह तुमने क्या क्या, एक एक दो दो वीडियो प्रत्येक सब्जेक्ट का देखा, और क्या किया तुमने, एक एक नहीं बल्कि दो दो, जितना ही मान लो एक एक चैप्टर तुमने कंप्लीट किया। जैसे ही एक एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, जो चैप्टर तुम्हारा, जैसे प्रकाश का परावर्तन खत्म हुआ, वास्तविक संख्या खत्म हो गया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, या फिर यूरोप में राष्ट्रवाद, या फिर मंगलम पाठ, या फिर श्रम विभाजन या जाति प्रथा, जो भी खत्म हुआ ना, क्या करो, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लो। किसका, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लो, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लो। और ये चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज आता है। ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक से क्या करो, ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक से PYQ जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका लगा लो। इससे अच्छा तरीका पढ़ने का कुछ हो ही नहीं सकता, मजा आ जाएगा। फिर आगे क्या है, फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कॉपी में नोट करें। क्योंकि भाई साहब फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, मैथ की बात करें, अधिक से अधिक क्या आता है, फॉर्मूले आ जाता है। क्या आता है, फॉर्मूले आता है। तो फॉर्मूला का आपको अलग नोट्स बनाना है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे ही आप क्वेश्चन बैंक सोल्व करोगे ना, क्वेश्चन बैंक सोल्व करोगे, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक सोल्व करोगे ना, तब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। अब आगे आता है नवंबर दिसंबर, आपका 5 महीने खत्म हो गया। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर खत्म हुआ। अक्टूबर तक आपको क्या करना है, अक्टूबर तक आपको सिलेबस समाप्त करना है। अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में क्या करना है, जो भी आप 5 महीने में पढ़े, 5 महीने में जो भी पढ़े ना, उसको इन 2 महीना में नवंबर दिसंबर में क्या करना है, जमकर रिवीजन करना है। इसलिए तो मैं बोला था कॉपी में नोट करो। क्या मैंने बोला था कि कॉपी में आप क्या करो, सिलेबस को नोट करो, अपना हैंड रिटेन नोट्स बनाओ। और इस 2 नवंबर दिसंबर में क्या करो, आप किसी 5 में जो 5 महीने में पढ़े हो ना, अक्टूबर तक जो तुमने सिलेबस समाप्त किया हो ना, उस सिलेबस को मात्र 2 महीने में जमकर रिवीजन करो। और उसके बाद लास्ट जो जनवरी आपका बचता है, जनवरी में बाकी 1 महीने में आपको जमकर मॉक टेस्ट देना है। एक आप बुक ले लेना, बुक का नाम है टारगेट का क्वेश्चन बैंक आता है। टारगेट का क्या आता है, क्वेश्चन बैंक आता है। ये ईयर वाइज होता है। क्या आता है, ईयर वाइज आता है। इसमें तुम क्या करो, जनवरी में 1 महीना, 1 मंथ जो बचा है ना, 1 मंथ तुम क्या करो, ईयर वाइज क्या करो, 1.5 महीना बचता है ना, 17 फरवरी से एग्जाम शुरू होता है। तो भाई साहब क्या करो, 47 दिन में तुम क्या करो, 47 दिन में टारगेट क्वेश्चन बैंक से ईयर वाइज टेस्ट दो। 2009 का टेस्ट दो, 2009 जो पूछा गया क्वेश्चन उसका टेस्ट दो, 2010 में जो पूछा गया क्वेश्चन उसका टेस्ट दो, 2011 में पूछा गया, 13, 14, 15 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसका तुम क्या करो, टेस्ट दो। इस तरीके से आपका तैयारी इतना बेस्ट लेवल हो जाएगा ना कि कुछ कही के नहीं। अगला भाई साहब आपका आता है, पिछले साल हमारा क्वेश्चन इतना ज्यादा लड़ा है कि सारा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लाना मुश्किल है। आराम से तुम पहले देख लो, एक लाइन से देख लो, हमारा क्वेश्चन बहु लड़ा था। इसके लिए मैं मिशन 450 प्लस नोट्स बैच लाया हूं आपके लिए, और इसका ज्यादा प्राइस नहीं है, प्राइस भी ज्यादा नहीं है। और इस तरीके देखो आपको नोट्स मिलने वाला है, बहुत ही तगड़ा नोट्स है। हमारा नोट्स में बहुत ज्यादा रहता है भाई साहब, दम रहता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो पत्र लेखन वगैरह का ट्रिक दिया गया है, बहुत अच्छा नोट्स है भाई साहब। इसका ज्यादा प्राइस आपको नहीं मिलेगा भाई साहब। मात्र ऑफर भी चल रहा है 151 में ऑल सब्जेक्ट का
ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स 151 मिलने वाला है। ऑल सब्जेक्ट का अभी इसका ऑफर भी है, नहीं तो 251 मिलेगा। ये 2 नंबर दिया गया, 2 नंबर पर कॉल करो। अगला भाई साहब विद्या वाहिनी क्लासेज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। भाई साहब कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत फायदा होने वाला है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।